व्यूअर्स, वेलकम माय चैनल। तो आज हमने 32 साइज़ का जो ब्रा कट ब्लाउज़ है उसको हमने कैसे कटिंग करना है वो मैंने पिछले एक वीडियो पे दिखाया है। आज उसी ब्रा कट ब्लाउज़ के जो मेन पार्ट्स होते हैं जो हमेशा उसको कैसे हमें कटिंग करना है, कैसे निकलना है। तो ये जो होती है, ये जो पार्ट्स को काट के जो अलग करके अलग मेजरमेंट होता है वो हर एक ब्लाउज़ में सेम ही होता है। तो मैं आज इस 32 साइज़ के ब्लाउज़ को मैं इसको अलग करके काट के आपको दिखाऊंगी कटिंग करके कि आपको इसको ड्रेस पे रख के कैसे, कपड़े के ऊपर रख के कैसे कटिंग करना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा 32 साइज़ का ब्रा कट ब्लाउज़ का ये मेजरमेंट नहीं देखा है वो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी देख सकते हैं, ऊपर लिंक पे भी है। इसके अलावा भी मैंने 30 साइज़ का भी ब्रा कट ब्लाउज़ दिया है, ब्लाउज़ की वीडियो बनाई है। अब वो भी जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, ऊपर भी मैं दे दूँगी। सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन पार्ट्स को हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है सारे पार्ट्स जो है कटिंग कर लिया है। तो ब्रा कट ब्लाउज़ में हमेशा 4 पार्ट्स होते हैं। तो पहला ये पार्ट हो गया बेल्ट का। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी पिछली वीडियो पे दिखाया था कि जब मैंने 32 साइज़ का जो ब्रा कट ब्लाउज़ कटिंग की थी तो मैंने दिखाया था कि मैंने यहाँ पे हाफ इंच लिया है। तो वो जो है वो बेल्ट पे चला जाएगा। वो कभी कभार क्या होता है, भूल हो जाता है, इसके साथ हम हाफ इंच को कटिंग कर लेते हैं। तो अगर कोई ये करता है तो ये बिल्कुल ही गलत है। बेल्ट के साथ ही ये जाता है। तो ये हो गया। फिर ये वाला पार्ट हो गया है, ये वाला भी हो गया है और साथ में ये वाला पार्ट भी हो गया। इसे एस पार्ट कहते हैं। तो सब हमारे जो काम होते हैं वो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे और इसमें बिल्कुल ही नहीं होते। कभी कभी कुछ ब्लाउज़ पे ये बेल्ट के पार्ट का जो है अलग सा थोड़ा सा मेजरमेंट होता है, लेकिन वो मैं आपको अगर कभी कभी जो मैं ये ब्लाउज़ बनाऊंगी तो तब मैं दिखा दूंगी। अगर बेल्ट पे कोई काम है तो वो मैं अपने आगे की वीडियोस में दिखाऊंगी। तो अभी क्या है, हमें सिर्फ इन 2 पार्ट्स को जो है, हमारा काम जो है 2 पार्ट्स पे होने वाला है। तो चलिए अब हम एक दूसरा पेपर ले लेते हैं। तो अक्सर जो होता है, इन पार्ट्स को हम हमेशा कपड़े के ऊपर बिठा के एकदम से ड्राइंग कर लेते हैं, लेकिन आपकी समझने की आसानी के लिए हम इसको एक दूसरे पेपर में रख के कटिंग करेंगे। तो अगर आप चाहे तो दूसरे पेपर पे रख के कटिंग करके फिर आप इन 2 पार्ट्स को कपड़े के ऊपर रख के कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए पेपर्स में कटिंग करके दिखाते हैं आपको। तो हमने एक अलग सा पेपर्स ले लिया है, आप चाहे तो कपड़ा भी ले सकते हैं। तो हम कपड़ा ले या पेपर्स ले, जो भी ले, आपको जो करना होगा वो ये है कि इस तरह से आपके जो वो पार्ट्स है जो आपने कटिंग की उसको आपको इस तरह से उस पेपर के ऊपर ऐसे रखना होगा, एकदम बीचों बीच, ताकि यहाँ पे भी थोड़ा जगह बच जाए और इस साइड पे भी थोड़ा, दोनों साइड पे थोड़ा सा जो है जगह बच जाए। इस तरह से आपको इस पेपर्स को इस तरह से रखना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों साइड पे जगह बच जाए। फिर यहाँ पे आपको जो है ये वाला जो हिस्सा है इसको आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने ड्रॉ कर लिया है। इसी तरह से आपको कपड़े के ऊपर रख के चॉक से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरह से हमने यहाँ पे पेपर के ऊपर रख के इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो करना होगा, यहाँ पे हम सबसे पहले अब जो करेंगे वो ये है कि यहाँ से हम 1 इंच इसको बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया 1 इंच, दोनों साइड पे 1 इंच हो गया। फिर नीचे की साइड पे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना होगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 दाग एक्स्ट्रा लेना होगा। ध्यान में रहे 2 दाग, जैसे कि आपका ये हो गया 1 और ये हो गया 2 दाग एक्स्ट्रा ले लेना होगा यहाँ पे।
ठीक है। और फिर क्या करना होगा, यहाँ पे भी हम इसको 1 इंच बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया है 1 इंच। ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये स्केल की हेल्प से आपको यहाँ से यहाँ तक जो है मार्जिन दे देना होगा। ये हुक की घर के लिए होगा। दे दिया है। और यहाँ पे जो ये जो साइड है इसको हमें हाथों से करना होगा, दोनों ही साइड पे। यहाँ पे भी हमें हाथों से इसको ज्वाइन कर देना होगा। कर दिया है। अब यहाँ के सारे जो मार्क है वो हमें हाथों से ही करना होगा। स्केल से करेंगे तो ये ब्लाउज़ पे ठीक से नहीं बैठेगा। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस तरह से हाथों से कर दिया है, इसको 1 इंच बढ़ा दिया है। नीचे भी हमें जो 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा उसे भी हमें हाथों से ही करना होगा। देख सकते हैं हम हाथों से इसे हल्का हल्का करके मार्जिन करते हुए इसको राउंड से शेप दे देंगे 1/2 इंच। तो ये हो गया 1/2 इंच। अब ये जो पार्ट है टोटल कंप्लीट है। हमें जो करना होगा, ये जो बाहर के जो मार्जिन है इसको कटिंग करके अलग से निकल लेना होगा। हम निकल के दिखाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले हम दूसरे पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मार्जिन करके कि ये कितना हो गया है। तो हमारे यहाँ पे 8 आ रहा है। आप चाहे तो सबसे पहले 8 इंच का यहाँ पे पहले मार्जिन कर सकते हैं, या तो फिर जो मुझे जो हमेशा जो सबसे आसान तरीका लगता है वो है हम सबसे पहले यहाँ पे इसको बिठा लेते हैं इस तरह से। फिर इसको भी हम किनारे किनारे से ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो करना होगा, हमने जबकि यहाँ पे 1 इंच करके दोनों साइड पे बढ़ाया है, इसलिए इसको भी हम 1 इंच करके दोनों साइड पे बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया है। इस तरह से हम हेल्पिंग के लिए दोनों साइड पे इस तरह से बढ़ा देंगे। और फिर नीचे की साइड पे हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे, जो कि सिलाई के घर के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ाने से पहले हमें यहाँ पे तो देख ही सकते हैं कि 1/2 इंच यहाँ पे कम था, इसलिए हमें यहाँ पे इस मार्जिन को सीधा कर देना होगा। इस तरह से स्केल को रखकर हम यहाँ पे इस 1/2 इंच को हम बढ़ा देंगे। हो गया है। और इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पे भी हम 1/2 इंच बढ़ा देंगे। हो गया है। अब हमें जो करना होगा, यहाँ पे हमें एक मार्जिन लगा लेना होगा स्केल के माध्यम से। यहाँ पे इस साइड पे भी लगाना होगा। हो गया है। अब हाथों से हमें इन सब पार्ट्स को, इन साइड्स को मिला देना होगा इस तरह से। फिर हमें यहाँ पे स्केल के माध्यम से नीचे की साइड को ज्वाइन कर देना होगा। हो गया, हमने 1/2 इंच बढ़ा दिया है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच पर एक मार्जिन लगा लेना होगा। और इस तरह से इसको भी ऐसे नीचे की साइड पे ज्वाइन कर देना होगा। जबकि ये पहले था लेकिन हमने बढ़ा दिया था, फिर इसको बढ़ाने के बाद आपको फिर से इस तरह से बढ़ा देना होगा नीचे की साइड पे। फिर यहाँ पे कितने हो गए ये हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा 7 आ रहा है। 7 का जो हाफ है 3.5 पर हम एक मार्जिन लगा लेंगे। ये हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना होगा। कर दिया है। यहाँ पे 1 इंच करके दोनों साइड पे 2 दाग लगा लेना होगा। और फिर स्केल के माध्यम से इसको भी हमें ज्वाइन कर देना होगा। कर दिया है। अब हम इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं दोनों पार्ट्स को। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ।
पर्स को इस तरह से कटिंग कर लिया है। आपको भी कपड़े के ऊपर रख के इस तरह से कटिंग कर लेना होगा। इसके बाद ये वाला जो साइड है यहाँ पे इस तरह से एक फोल्डिंग करके इस तरह से इसको सिलाई लगा लेना होगा। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद इसको इसके ऊपर बिठा के यहाँ से कोने कोने से पकड़ते हुए इस तरह से टोटल जो है आपको सिलाई लगा लेना होगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। सो ये सारे ब्लाउज़ पे सेम ही है, सेम ही कटिंग करना होता है, चाहे वो साइज़ कितना भी हो, बड़ा हो छोटा हो। तब तक हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।